श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री निताई सची सुख की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे।
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वारतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ प्रभु जी का क्या नाम है? प्रभु जी महाराज निकल गए, चले गए थे मेरे जाने के कितने देर बाद? तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 19 श्लोक संख्या 16 हिरण्याक्ष और भगवान आदि वराह का के मध्य युद्ध। श्लोक दोहराते हैं, श्लोक दोहराते हैं। तेनेत्थमाहतः क्षत्त भगवान आदिसूकरः नारं पद्मनाः क्वापि सृजाहत इव द्विपः। तेनेत्थमाहतः क्षत्त भगवान आदिसूकरः नारं पद्मनाः क्वापि सृजाहत इव द्विपः। तेनेत्थमाहतः क्षत्त भगवान आदिसूकरः नारं पद्मनाः क्वापि सृजाहत इव द्विपः। भगवान पद्मनाः क्वापि सृजाहत इव द्विपः। माता जी क्वापि सृजाहत इव द्विपः। तेना हिरण्याक्ष द्वारा इत्थम इस प्रकार आहतः प्रहार किया गया। छत्तः हे विदुर भगवान श्री भगवान आदि सूकरः प्रथम सूकर न अकंपत हिला डोला नहीं, मनाक तनिक भी, क्व अपि कहीं भी, सृजा पुष्प की माला से, हतः मारा गया, इव सदृश द्विपः हाथी। अनुवाद। हे विदुर असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डोला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। तात्पर्य। जैसा कि बताया जा चुका है कि यह असुर पहले वैकुंठ लोक में भगवान का द्वारपाल था, किंतु किसी कारणवश वह असुर बन गया। वह अपनी मुक्ति के लिए भगवान से युद्ध कर रहा था। भगवान को अपने दिव्य शरीर में उसके द्वारा किया गया प्रहार वैसा ही आनंद दे रहा था जिस प्रकार प्राण पिता से छोटा शिशु लड़े। कभी कभी बाप और बेटे में खिलवाड़ होता है तो बाप को आनंद मिलता है। उसी प्रकार भगवान को हिरण्याक्ष द्वारा किया गया प्रहार पूजा में चढ़ाए गए फूलों के समान प्रतीत हुआ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भगवान आनंद लेने के लिए लड़ना चाहते थे
इसलिए उन्हें इस आक्रमण से सुख मिल रहा था। यहाँ पर श्लोक में आदि सूकर लिखा है। आदि सूकर का मतलब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये उस समय का वर्णन है जब भगवान ने पहली बार वराह अवतार ग्रहण किया था, इसलिए आदि सूकर लिखा है। और वो ये भी लिखते हैं कि सामान्यतः सूकर प्रजाति जो है वो इतनी सम्माननीय नहीं मानी जाती है अगर समाज में देखा जाए। तब भी भगवान जो आदि सूकर हैं वो तब भी इस परम सम्माननीय हैं, किसी भी अवस्था में आते हैं। तो असुर ने अपना पूरी शक्ति से प्रहार किया, उसके बाद भी भगवान के शरीर का कोई भी अंग हिला डुला भी नहीं, तनिक भी हिला डुला नहीं। और उसका वर्णन मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि जैसे हाथी पर फूलों की माला से प्रहार करते हैं उस तरह से प्रतीत हो रहा था। हाथी को हम कितना भी जूडो कराटे चलाएं पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी पहले बॉलीवुड मूवी में ऐसा होता था कि कोई बहुत जैसे विलेन के पास कुछ ऐसे लोग रहते थे जो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर होते थे। हीरो जाके उसको लात मारता था, घूसा मारता था, वो हिलता ही नहीं था। देखा होगा आपने कभी पुरानी मूवीज़ में। तो उस तरह से वो सब सीन कहीं ना कहीं इस तरह से लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे वर्णन है कि हिरण्याक्ष बहुत बड़ा शत्रु था, हिरण्याक्ष बहुत शक्तिशाली था। इनफैक्ट इतना शक्तिशाली था कि भौतिक संसार का कोई व्यक्ति उससे फाइट नहीं कर सकता था। इसलिए जो वैकुंठ से जो लोग आके असुर बनते हैं बहुत खतरनाक असुर बनते हैं, क्योंकि अगर कोई इसी संसार में असुर बना है तो कम से कम इस संसार में उसको कोई हैंडल कर सकता है। परंतु अगर कोई वैकुंठ से आके असुर बना है तो उसके पास भगवान के पार्षद होने की शक्ति भी होती है, तो उसको इस संसार के देवता भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए ऐसे केस के लिए भगवान को स्पेशल बुलाना पड़ता है। जैसे कभी पेशेंट कम गरीब होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, पेशेंट अगर कम बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, कभी बहुत बीमार हो जाता है तो डॉक्टर ही घर आ जाता है देखने के लिए। तो इसी प्रकार से अब संसार में छोटी समस्या होती है तो भगवान के प्रतिनिधि डॉक्टर लोग हैंडल कर लेते हैं। पर जब बड़ी समस्या होती है तो आदि सूकर जैसे जो मुख्य डॉक्टर हैं उनको यहाँ पे आना पड़ता है। इसी तरह से जब लोग कम बीमार होते हैं तो मंदिर आते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं उनसे मिलने के लिए जगन्नाथ जी बाहर जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर को घर में जाके इलाज करना पड़ेगा। जो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं तो घर में जाके इलाज करना पड़ेगा। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का एक वो महत्व है कि जो लोग भगवान को देखने मंदिर नहीं आते हैं, भगवान उनको देखने बाहर जाते हैं। इसलिए भगवान अपनी आँखों की साइज़ भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि बहुत लाखों लोग हैं, बड़ी आँखें होंगी तो ज़्यादा देख सकते हैं। तो इसलिए रथ यात्रा एक विशेष इम्पोर्टेंट है। कई भक्त हैं जो कि रथ यात्रा में कभी ना कभी रस्सी खींची थी और बाद में इस्कॉन के भक्त बनते हैं। बहुत लोग हैं इस प्रकार से, हम में से ही होंगे, क्योंकि सूरत में रथ यात्रा कम से कम 25-30 साल से तो चल रही होगी। तो हम में से ही कई लोग होंगे जो जाने अनजाने रथ की रस्सी खींच लिए होंगे या जगन्नाथ का प्रसाद लिया होगा, और उसके कारण आज हम मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये भगवान का असर होता है, भगवान का प्रभाव, भगवान की कृपा का प्रभाव होता है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि फूलों की माला से प्रहार, जैसे बच्चा और बाप और बेटे के बीच में लड़ाई होती है तो बाप की क्या इच्छा होती है कि मैं हार जाऊं, क्योंकि बाप के हारने से बेटे को खुशी मिलती है। छोटा बेटा खुश हो जाता है कि मैंने आज पिताजी को हरा दिया। हो सकता है वो दिन भर एकदम खुश रहेगा, जो आएगा बोलेगा मैंने पिताजी को हरा दिया। और उस बेटे को खुश देख के पिताजी खुश हो जाते हैं कि कम से कम मेरा बेटा खुश तो है। असलियत में तो सबको ही पता है कि कौन हारा है, कौन जीता है, पर एटलीस्ट पिताजी सोचते हैं कि बेटा यही सोच के खुश है तो कम से कम खुश रहने दो, दिन भर खुश रहेगा। इसलिए भगवान भी हार जाते हैं, भक्तों से जब करते हैं तो हार जाते हैं। भगवान कृष्ण भी अपने मित्रों से हार जाते थे, ठीक है कम से कम खुश रहेंगे। और उसमें आता है गोपाल चंपू में कि भगवान को कोई हराता था अगर, तो पूरे वृंदावन में जा के बताता था आज मैंने कृष्ण को हरा दिया, आज मैंने कृष्ण को लड़ाई किया, हरा दिया। सब बोलते थे बहुत अच्छा किया, कृष्ण को ऐसे ही हरा दो। और भगवान भी खुश होते थे कि सब लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं। सुनने में ऐसा लग सकता है कि भगवान की बदनामी हो रही है कि भगवान हार गए। हमें ऐसा कोई अगर बोलने लगे कि हम हार गए तो हमें खराब लगता है, कैसे हार गए, मतलब नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान खुश हो जाते हैं जब भक्त लोग बोलते हैं कि आज मैंने भगवान कृष्ण को लड़ाई में हरा दिया,
मतलब वृंदावन के भक्त लोग। हम तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम दूसरे भाव में हैं, तो वृंदावन के भक्त बोल सकते हैं। तो वो आनंद भगवान लेना चाहते हैं, इसलिए भगवान हिरण्याक्ष को इतने समय तक देखते भी हैं। और जब मारने का समय आता है तो भगवान को ज़्यादा समय नहीं लगता, एक थप्पड़ मारते हैं हिरण्याक्ष मर जाता है। अभी कुछ श्लोकों बाद ही केवल एक थप्पड़ की बात होती है। प्रभुपाद जी लिखते भी हैं कि भगवान चाहे तो एक थप्पड़ में सब खत्म कर सकते हैं, तो वो थप्पड़ मारते नहीं हैं। जैसे कभी बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, उसी तरह से चूहा भाग जाता है, फिर बिल्ली फिर पीछे से पकड़ती है। मैं देखा एक्चुअली मेरे घर में बिल्ली एक बार चूहे को पकड़ रही थी, तो ऐसे ही करती है, एक बार पकड़ लेती है फिर छोड़ देती है, फिर चूहा को लगता है कि अभी तो मैं भाग सकता हूँ, तो थोड़ा भागता है फिर पकड़ लेती है। तो उसी प्रकार से हिरण्याक्ष को ऐसा लग रहा था कि देखो मैं अभी तो शक्तिशाली हो गया। और जो भगवान के मिक्स्ड डिवोटी होते हैं देवता लोग, वो भी थोड़े घबरा जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि भगवान हार जाएंगे। उनको विश्वास ही नहीं होता है कि भगवान नहीं हार सकते हैं। तो देवता लोग बादल के पीछे छुप के ऐसे युद्ध देखते हैं। रावण के समय भी वैसा हुआ था, जब रावण और राम का युद्ध चल रहा था तो देवता लोग बादलों के पीछे छुपे हुए थे, क्योंकि उनको ये डर लग रहा था कि कहीं रावण ने राम को हरा दिया और हमें देख लिया आकाश में तो फिर हमें मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो बादल के पीछे छुपे थे। भगवान राम भी मुस्कुरा रहे थे, इन लोगों को इतना विश्वास भी नहीं कि मैं जीत जाऊंगा। वही अंतर होता है जो मिश्रित भक्त और शुद्ध भक्त में। मिश्रित भक्त की श्रद्धा उतनी निष्ठित नहीं होती है जितनी शुद्ध भक्त की होती है। और मिश्रित भक्त भगवान की लीलाओं का आंतरिक अर्थ कई बार नहीं समझ पाता है तो भ्रमित भी हो जाता है। तो वो इसलिए शुद्ध भक्ति को बोला जाता है कि बहुत ऊंचा स्तर होता है। कभी कभी हम सुनते हैं कि शुद्ध भक्त भगवान ब्रह्मा से भी बड़ा होता है, तो लोगों को आश्चर्य लगता है कि भगवान ब्रह्मा तो पूरी सृष्टि बनाए हैं, उनसे बड़ा शुद्ध भक्त कैसे हो सकता है। शुद्ध भक्त तो सामने ही बैठा है, कोई सिद्धि भी नहीं दिखती उसके अंदर, तो भगवान ब्रह्मा से बड़ा कैसे हो सकता है। इसी कारण से, क्योंकि कृष्ण के प्रति जो निष्ठा है वो निष्ठा इतनी दृढ़ होती है कि वो निष्ठा टूट ही नहीं सकती किसी भी प्रभाव से। ब्रह्मा जी का हो सकता है टूट जाए, हालांकि ब्रह्मा जी खुद भी इतने बड़े भक्त हैं। जब ऐसी लीलाएं होती है तो भगवान ऑर्गेनाइज करते हैं, परंतु ऐसी तुलनाएं भगवान ही शास्त्र में लिखते हैं कि शुद्ध भक्त ब्रह्मा और शिव से भी ऊपर है। और ये भी लिखते हैं कि भक्तों में सबसे बड़े, वैष्णवों में सबसे बड़े भगवान शिव भी हैं। तो इसको हम अगर दोनों सेंटेंस को मिलाने देखें तो उससे सिद्धांत केवल यही समझ में आता है कि शुद्ध भक्ति की जो चेतना होती है वो मिश्रित भक्ति से ऊपर होती है। बाकी हम कंपेयर नहीं कर सकते कि शिव शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि शिव शुद्ध भक्त तो हैं ही ऑलरेडी। भागवत में लिखा है कि वैष्णवों में सबसे बड़े हैं। तो ऐसी तुलना करके जैसे प्रभुपाद जी कहीं पे लिखते हैं कि हाँ, पहले भगवत गीता में पहले अध्याय में वहाँ पे कंपैरिजन आता है ना शंकर जी और हरिदास ठाकुर का। कितने भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपैरिजन किया क्यों, शंकर जी विचलित होकर हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए। कई लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी को ये लिखना नहीं था, शायद पहले अध्याय में ही कहीं पे है। तो कंपैरिजन इसी तरह से किए जाते हैं जिससे कि हम शास्त्र के कुछ सिद्धांत निकल के सीख सकें। मेन यही सिद्धांत कि शुद्ध भक्त की चेतना और मिश्रित भक्त की चेतना में अंतर होता है। क्योंकि भगवान से उस प्रकार उस समय जब लीला कर रहे थे तो महादेव के रूप में लीला कर रहे थे, देवताओं के नायक के रूप में लीला कर रहे थे। तो उस लीला को अंजाम देने के लिए उन्होंने उस तरह से कार्य किया। प्रभुपाद जी इस प्रकार से भी इंडिकेट नहीं करते कि शंकर जी छोटे हैं, क्योंकि वैसा पॉसिबल नहीं है। जो भी लीलाएं होती हैं वो योग माया के द्वारा होती हैं, परंतु जब शास्त्र को कोई भी आचार्य एनालाइज करता है तो बहुत सारे एंगल से एनालाइज करता है। जैसे आप देखेंगे भगवत गीता भागवत में कई जगह पे जब अश्वत्थामा को लाया गया था पांडवों के सामने, तो द्रौपदी ने जो बताया था, प्रभुपाद जी उसके एक एक तात्पर्य पढ़ी है आप लाइन से। हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी अलग अलग चीज़ बता रहे हैं। पहले बोलते हैं कि द्रौपदी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इतना इमोशनल होना अच्छा नहीं है, इतने इमोशन में हम लॉजिक भूल जाते हैं, जो अधर्मी है उसको दंड नहीं दे पाते हैं। अगले परकोट में प्रभुपाद लिखते हैं द्रौपदी इतनी बड़ी वैष्णव है कि उसको भुलाने के लिए तैयार है। तो कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि प्रभुपाद जी अलग अलग क्यों लिख रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि आचार्य का कर्तव्य है कि बद्ध जीव को बता सकें कि इसी सिचुएशन से आप क्या क्या सीख सकते हो, एक घटना से क्या क्या सीख सकते हो। बाकी द्रौपदी तो हमेशा से ही भगवान की भक्त हैं, तो उनको हाथ में लेके, और शुद्ध भक्त इतने भगवान के लिए समर्पण भी होते हैं कि वो अपने आप को इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, हमारी लोग हंसी भी उड़ा लेंगे, कुछ बोलेंगे, पर एटलीस्ट भगवान हमारे द्वारा संसार को कुछ सिखा सकते हैं, उसके लिए तैयार हो सकते हैं।
हम लोग उतने शुद्ध नहीं हैं, इसलिए हमें भगवान उतना इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाते हैं। हमें कोई ड्रामा में अगर रावण बना दिया जाए तो हमें डर लगता है कि ड्रामा में मुझे गलत किरदार दे दिया, मुझे राम या भरत या लक्ष्मण बनाना था, रावण क्यों बना दिया, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। और शुद्ध भक्तों को ऐसा नहीं लगता है। जैसे भीष्मदेव को ऐसा नहीं लगता कि अभी जब तक लोग महाभारत पढ़ेंगे यही बोलेंगे कि मैं असुरों की तरफ था, नहीं लगता उनको, वो भगवान ने बोला तो कर लिया। तो क्राइटेरिया उनका होता है कि कृष्ण की संतुष्टि, उसके अलावा और सारे क्राइटेरिया फेल हो जाते हैं। कृष्ण की संतुष्टि पहला क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे इस केस में हम देखते हैं, क्योंकि ये केस प्रारंभ हुआ था जय विजय की घटना के साथ। जय विजय के उस घटना में जय विजय का कैसा रिस्पॉन्स था और क्या उन्होंने किया, वो थोड़ा हम देख सकते हैं। जैसे जय विजय वैकुंठ के गार्ड थे, वैकुंठ में गार्ड थे। अब सबसे अमेजिंग चीज़ तो है कि वैकुंठ में गार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। वैकुंठ में गार्ड की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो मुक्त होगा या ब्रह्म ज्योति से बाहर जाएगा, वैकुंठ से ऊपर जाएगा, वही तो वैकुंठ में जाएगा। वैकुंठ या गोलोक जहाँ पे भी है, तो वहाँ पे राक्षस लोग तो एंटर कर नहीं सकते, विरजा नदी को पार नहीं कर सकते, तो वैकुंठ में जा कैसे सकते हैं? तो गार्ड की ज़रूरत क्यों है? तो अगर जय विजय पहले भी सोच सकते थे कि बिना काम के गार्ड बना दिया यहाँ पे, विष्णु जी को पता ही नहीं कि सेवा कौन सी लेनी चाहिए। कम से कम हमारे हिसाब से तो सेवा देनी चाहिए। क्या ये छोटी मोटी सेवा दे रहे हैं, जिसकी ज़रूरत ही नहीं वो सेवा हमें पकड़ा दी। कब से अनंत समय से कर ही रहे हैं, तो ये तो उनका समर्पण था कि सेवा स्वीकार कर लिया। नहीं तो जैसी जगह पे गार्ड की ज़रूरत ही नहीं, वहाँ पे गार्ड को रखे हैं, तो कोई भी बोल सकता था, हम भी बोल सकते थे। जन्माष्टमी में अगर हमें रखा जाए ऐसी जगह पे कि 50 पुलिस वाले भी खड़े हो, हमसे बोले तुम भी गार्ड बनो, वो तो क्या ज़रूरत है? वो खड़े हैं, हम क्या कौन सा तीर उखाड़ लेंगे? और तो वो उनका सरेंडर था। दूसरा एक और चीज़ था कि वो वैकुंठ के गेट पे खड़े थे, उनको वैकुंठ के अंदर का सारा सीन दिख रहा था कि सारे भक्त लोग भगवान के साथ कितनी मज़े से लीला कर रहे हैं। तो उनके मन में टेम्पटेशन आता होगा कि अरे कितना अच्छा होता कि मैं अंदर जाके कुछ भगवान के लिए भोग बना पाता, कुछ तो कर पाता, यहीं गेट पे ही खड़ा रहता हूँ, कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। तो वो टेम्पटेशन को रजिस्ट करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। वो हमेशा के लिए रजिस्ट करना कि हमारा यही सेवा है कि हम यहीं खड़े रहेंगे, हम देखेंगे कि अंदर कौन भक्त क्या सेवा कर रहा है, परंतु खुद अंदर जाके नहीं करेंगे। तो रामायण में एक जगह आता है, शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न क्यों है? शत्रुघ्न का नाम का मतलब क्या है? शत्रुओं को मारने वाला। बहुत एक्सटर्नल मतलब है, वो संस्कृत का मतलब है। गोविंदराज कमेंट्री में इस प्रकार से आता है कि भगवान राम को देख के आकर्षित होना और भगवान राम की डायरेक्ट सेवा में लगना, ये हर जीव का लक्षण है। और शत्रुघ्न के लिए मुख्य सेवा दी गई थी भरत की सेवा करना। तो भगवान राम के सौंदर्य से दूर होके भगवान राम की डायरेक्ट सेवा नहीं करके भरत की सेवा करना, वो उनका कर्तव्य था। और भगवान राम की सेवा उस कर्तव्य को पूरा करने में शत्रु के जैसी थी, और उस सेवा की इच्छा को शत्रु के जैसा मान के उसको जिंदगी भर के लिए मार दिया। तभी भगवान राम की डायरेक्ट सेवा नहीं की, भरत के द्वारा भगवान राम की सेवा की, क्योंकि भगवान की इच्छा वैसी थी कि आप भरत के द्वारा मेरी सेवा करिए। तो जो डायरेक्ट इच्छा की सेवा थी उसको उन्होंने शत्रु मान के उस इच्छा को ख़त्म कर दिया, इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न बोला जाता है। तो वो है कि भगवान की सेवा किस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह से भगवान चाहते हैं, उस तरह से नहीं हो कि जिस तरह से हम चाहते हैं, नहीं तो वो सेवा नहीं होगी, वो कर्म योग जैसा होगा। अगर हम अपना कर्म करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं तो कर्म योग होता है। अगर भगवान की इच्छा से कर्म करते हैं फिर समर्पित करते हैं तो भक्ति योग कहलाता है। थोड़ा सा ही अंतर है। अपने हिसाब से पिज़्ज़ा पास्ता बनाना, भगवान को भोग लगाना, हो सकता है कर्म योग में आ जाए पर अगर आप चैतन्य चरितामृत में से देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु को क्या क्या अच्छा लगता है और वो सब बनाएंगे तो फिर नेचुरली भक्ति योग में आएगा। उसका ही मतलब नहीं कि पिज़्ज़ा पास्ता नहीं खा सकते, पर मैं जस्ट बता रहा हूँ कि केवल अपनी इच्छा के लिए करना और भगवान को समर्पित करना, और भगवान की इच्छा से करना और फिर भगवान को देना, दोनों में अंतर होता है। भगवान ने अपनी इच्छाएं बहुत स्पष्ट बताई हैं, ऐसा नहीं कि भगवान ने कहीं कन्फ्यूजन रखा है, स्पष्ट इच्छा बताई हैं, तो वो इच्छाएं जानना चाहिए, उस हिसाब से उनकी सेवा करना चाहिए। तो जय विजय की लाइफ का ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो रजिस्टिंग द टेम्पटेशन ऑफ डायरेक्टली सर्विंग द लॉर्ड, दूसरा क्या बताया था मैंने? हाँ, वो सेवा स्वीकार करना जहाँ पे उस सेवा की आवश्यकता नहीं है। और
एक और चीज़, गार्ड की ड्यूटी इन जनरल बहुत कठिन होती है। गार्ड की सेवा बहुत कठिन होती है। चैतन्य महाप्रभु के जो सेवक थे गोविंद, चैतन्य चरितामृत आप सभी ने पढ़ी है। मध्य लीला में एक जगह आती है जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में रहते हैं और चैतन्य महाप्रभु हर दिन सुबह विश्राम घाट में स्नान करके वो इमली तला चले जाते थे। एक दिन जब इमली तला से वापस आते हैं तो गोविंद क्या बोलते हैं कि भगवान आप दिन भर यहाँ नहीं रहते हो, आपसे मिलने वाले लोग आते हैं, मेरा माथा खाते हैं, मोर माथा खाए, इस प्रकार से आता है कि दे आर टैक्सिंग माई ब्रेन। आप उनसे मिलना चाहते हो, आप नहीं रहते हो तो आके मुझसे मेरा माथा खाते हैं। तो उससे प्रभुपाद जी बताते हैं कि गार्ड की सेवा बहुत मुश्किल होती है। एक बार सतस्वरूप महाराज प्रभुपाद की सेवा कर रहे थे तो तमाल कृष्ण महाराज ने उनसे बोला कि प्रभुपाद इंडिया में थे, वृंदावन में। प्रभुपाद जब इंडिया में होते थे तो इंडिया के बहुत लोग उनसे बिना बोले मिलने आ जाते थे और डायरेक्टली अंदर घुस जाते थे। तो प्रभुपाद ने बोला था कि मेरा सर्वेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि कोई भी अंदर नहीं घुस जाए। तो तमाल कृष्ण महाराज ने बोला सतस्वरूप महाराज से कि आप कोई को अंदर मत जाने देना। तो प्रभुपाद के एक मित्र आए मथुरा में, मथुरा से कोई मित्र आए, तो इन्होंने बोला नहीं आप नहीं मिल सकते, प्रभुपाद अभी बिजी हैं। और सतस्वरूप महाराज थोड़ा टॉयलेट करने के लिए गए और वो तो समय देख ही रहे थे, अंदर घुस गए और अंदर घुस के जाके प्रभुपाद से शिकायत कर दी कि प्रभुपाद ये आपके गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। अब महाराज अंदर गए तो प्रभुपाद ने इनको डांटा, अरे तुमने मेरे इतने अच्छे मित्र को कैसे अंदर नहीं आने दिया, इस तरह से मत किया करो। अब महाराज कंफ्यूज हो गए कि क्या करें अभी। पहले बोलते हैं कि कोई को नहीं आने देना है, फिर डांट पड़ती है नहीं अलाउ करो तो फिर बाद में महाराज ने तमाल कृष्ण महाराज से बोला। तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के पास ले गए। प्रभुपाद ने बोला मेरे सामने कोई आएगा तो मैं थोड़ी उसको मना कर सकता हूँ कि नहीं मैं नहीं मिलूँगा, इसलिए आपकी ड्यूटी होना चाहिए कि मेरे सामने नहीं आने दो। वही तो आपका कार्य है कि मेरे सामने नहीं आने दो, मेरी निगाहों के सामने आएगा तो मैं नहीं मना कर सकता हूँ, कैसी भी अवस्था में होगा मुझे अलाउ करना पड़ेगा। इसलिए यही तो सेवक का ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊँ, आप चीज़ों को इस प्रकार से हैंडल करो कि मेरे ऊपर वो नहीं आए। तब फिर उनको समझ में आया कि किस प्रकार से प्रभुपाद चाहते हैं। तो गार्ड की सेवा बहुत कठिन होती है, इतना आसान नहीं होता है गार्ड की सेवा करना। देखने में लगता है पर बहुत कठिन होता है, क्योंकि वैसी सेवा में आपको जो मालिक है उसको समझना भी है और कुछ चीज़ होता है तो ब्लेम भी अपने ऊपर ही लेना है। वो मालिक को नहीं बोलना है कि उन्होंने ऐसा बोला है, तो ब्लेम भी हमारे ऊपर ही आएगा, लोग भी हमारे शत्रु बनेंगे और डांट भी खाएंगे। अगर कभी कोई ने जाके मालिक से शिकायत करे तो डांट भी खाएंगे, परंतु वो सेवा कंटिन्यू होनी चाहिए क्योंकि हमें पता है कि मालिक अंदर से क्या चाहते हैं। तो ये सेवक कल मैंने वो महाराज के जो साथ में आए थे रामचंद्रपुर गुरु प्रसाद महाराज के, कल मैंने शाम को उनको यही बोला, क्योंकि वो इंडियन नहीं है तो वो कई बार नहीं हैंडल कर पाते हैं। वो महाराज के रूम में सब लोग एकदम लगातार घुसते जा रहे थे। शाम के समय तो महाराज ने बोला कि मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। महाराज ने बोला कि कल महाराज ने शाम का क्लास था, फिर महाराज ने उसको कैंसिल कर दिया कि मैं कैसे दे पाऊँगा, मेरी हालत नहीं है बिल्कुल। तो फिर मैं बाहर आया, मैंने बोला प्रभु आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कोई भी महाराज के रूम में निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, जब बाहर आता है तब पता चलता है। तो मैंने बोला आप महाराज के साथ इतने समय से हैं, पता तो ध्यान तो रखिए कि कोई व्यक्ति आपको बाईपास करके नहीं निकल जाए, क्योंकि महाराज भी वही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर मेरे सामने आएगा तो मैं कैसे मना करूँगा, कुछ तो समय देना ही पड़ेगा। तो सर्वेंट को देखना चाहिए कि किस प्रकार से उनका वो नहीं हो, उनको स्वास्थ्य, क्योंकि व्यक्ति जब इतना बिजी रहता है तो उसके स्वास्थ्य को भी तो देखना है। हम चाहते हैं कि वो लगातार सेवा करता भी रहे, ऐसा नहीं चाहते कि केवल आए और बस गिर जाए, 2-4 दिन बीमार हो जाए, वो तो नहीं चाहते हैं। तो जो आए तो सेवक का जिम्मेदारी है कि वो चीज़ें मेंटेन करें। तो ये गार्ड का बहुत इम्पोर्टेंट कार्य है। प्रभुपाद जी बताते थे सेक्रेटरी मीन्स वन हु नोज द सीक्रेट्स। सेक्रेटरी उसी को बोलते हैं जो सारे सीक्रेट्स को जानता है। तो इसलिए जो सेक्रेटरी रहते हैं उनका जॉब होता है कि अपने मुंह को बंद रखें और सही व्यक्ति के सामने ही मुंह को खोलें, क्योंकि कई बार हमें कोई सीक्रेट पता होते हैं तो मुश्किल होता है उसको छुपाना। मन में जो अहंकार है वो बोलता है कि नहीं मुझे कुछ ऐसी चीज़ पता है जो सामने वाले को नहीं पता है, तो मुझे तो बताना ही चाहिए। और हम यही बोल के बताते हैं कि देखो मैं आप पे विश्वास करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ, किसी को मत बताना। वो अगले दिन ही वो बात सबको पता चल जाती है। तो इसलिए सेक्रेटरी का मतलब ही है कि जो सीक्रेट को
रख सके, उसी को सेक्रेटरी बनना चाहिए। अगर कोई उसके लायक नहीं तो उसको सेक्रेटरी नहीं बनना चाहिए। अगर किसी को अपने मुंह पे नियंत्रण नहीं, एकाएक निकल जाता है बाहर, तो सेक्रेटरी की सेवा के लायक नहीं है। सेक्रेटरी मतलब कॉन्फिडेंशियल रखना, उसको जानना चाहिए। और कभी कभी गार्ड की सेवा में हम देखते हैं, प्रसादम में भी जब कभी प्रसादम सर्विस होता है, किसी भक्त को बोलो कि आपको यहाँ खड़े रहना है, लोगों से कूपन एक्सेप्ट करना है, उसके बाद अंदर जाने देना है। बहुत कम भक्त करना चाहते हैं वो सेवा, क्योंकि उस सेवा में बहुत लड़ाई का संभावना तुरंत होता है। कोई भक्त कूपन लेके नहीं आया है, आप उसको बोलोगे कि प्रभु कूपन कहाँ है, तुरंत बोलता है तुमने भिखारी समझ के रखा है क्या? तो ये सब सेवाएं बहुत चैलेंजिंग होती हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि हम चाहते भी नहीं कि लोग मतलब अनलिमिटेड तरीके से, अनसिस्टमेटिक तरीके से करें। हम चाहते भी हैं कि कूपन रखा भी जाए जिससे सबको ठीक से मिल सके, कम ज़्यादा ये सब हिसाब रख के कई मंदिरों में करते हैं, ऑलमोस्ट हर मंदिर में ही करते हैं आजकल। परंतु जो कूपन देने वाला है वो बहुत मैच्योर होना चाहिए कि अगर कोई केस बिगड़ रहा है तो संभाल ले। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा चीज़ बोल दे कि और व्यक्ति का पारा चढ़ जाए। तो जो काउंटर पे खड़ा है उसका बहुत इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होता है, वो प्रसादम के काउंटर पे। एक बार ऐसा हुआ था कि एक प्रसाद पहले कूपन देते थे, फिर थाली देते थे। तो एक व्यक्ति के पास कूपन नहीं था, तो थाली देने वाले ने बोला कि नहीं आपके कूपन नहीं, थाली नहीं देंगे, भाग जाओ। वो इतना ऑफेंड हो गया, उसने जाके प्रेसिडेंट को बोला कि आपके मंदिर में क्या चलता है। फिर बाद में प्रेसिडेंट ने आके उसको प्रसाद खिलाया। उसने बोला कि हम भिखारी थोड़ी हैं इस प्रकार से। तो इम्पोर्टेंट सेवाओं में भी अगर हम सही व्यक्ति को नहीं रखें तो गलतियां हो सकती हैं। अगर काउंटर पर इमेच्योर व्यक्ति नहीं है, एक भी केस बिगड़ता है तो अल्टीमेटली मंदिर की इमेज नेगेटिव होती है। तो ये सब स्पेशली जब फेस्टिवल होता है और ये सब चीज़ें होती है, बहुत ध्यान रखना चाहिए कि काउंटर पे खड़ा कौन है। तो गार्ड बहुत मैच्योर व्यक्ति होना चाहिए और उसी समय उसको थॉटफुल भी होना चाहिए कि सिचुएशन अगर थोड़ी गंभीर हो रही है तो ठीक है, पैर पे भी गिर जाए, कुछ भी करे, परंतु चीज़ को हैंडल कर ले, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दे। तो ये सब सेवाएं होती हैं। जनरल सेवाओं करते समय भाव सबका अच्छा होता है, पर कभी कभी वाणी ऐसी निकल जाती है कि व्यक्ति गलत तरीके से ले लेते हैं, और जबकि सेवाएं भी जरूरी है, उसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोगों को ट्रेन करना चाहिए। सामान्यतः जो सेवा हम दे रहे हैं भक्तों को, वो सेवा के पहले उसको अच्छे से प्रशिक्षित करना चाहिए। इन सब सेवाओं में एडहॉक नहीं रखना चाहिए कि कोई सामने दिख गया जाता हुआ उसको पकड़ के खड़ा कर दिया, तुम यहाँ खड़े हो जाओ। ऐसी सेवाएं रखेंगे तो डैमेज ही होगा। इन सब में एडहॉक नहीं हो सकता है। जो प्रशिक्षित व्यक्ति है वो ही रहे और वो चीज़ों को हैंडल करना जाने। उसके बाद भी कुछ गड़बड़ी होगी तो मिल के देखेंगे, परंतु अगर हमने ऐसे व्यक्ति को रख दिया जो जानते ही नहीं है तो गड़बड़ी होना ही है। तो ये मैनेजमेंट का काम होता है। जो मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं उनका काम होता है कि किसको कहाँ पे रखा जाए जिससे कम से कम डैमेज हो, क्योंकि अगर मैनेजर ठीक से मैनेज नहीं करता है तो वो डैमेजर बन जाता है, डैमेज होने लगता है। तो हमें देखना चाहिए कि हम मैनेज करें, डैमेज नहीं करें। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैनेजमेंट कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होता है। ऑफन थैंकलेस जैसा जॉब होता है, क्योंकि कोई थैंक यू नहीं बोलता आके। वो सब यही बोलते तुमने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, कोई ये नहीं बोलता कि अच्छा किया। इसलिए वो थैंक यू टास्क होता है। इसलिए जो नॉर्मली टीएमसी में होते हैं उनको कम से कम कुछ भक्त होना चाहिए जो जाके रेगुलरली थैंक यू बोलते रहे, नहीं तो उनको फीडबैक सुनते सुनते उनकी हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि हर आदमी नेगेटिव ही जाके बोलता है, तो उनको लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो कुछ ऐसे भक्त हों जो कि उनको जाके एनकरेज करें कि नहीं नहीं सब अच्छा सेवा कर रहे हैं, थोड़ा मिस्टेक चलता रहता है, तो उनका भी मोरल बना रहता है। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना लिमिट होता है हैंडल करने का, किस लिमिट तक वो नेगेटिव चीज़ों को हैंडल कर सकता है। उससे ज़्यादा होता है तो व्यक्ति ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि मंदिर मैनेजमेंट में लोग डरते हैं आने के लिए, बोलते हैं आप हमें बोल दो हम सेवा कर लेंगे, पर मैनेज नहीं करेंगे। कठिन सेवा है, क्योंकि उसमें कोई आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। एप्रिसिएशन तो कभी ठीक है, कोई ना कभी ऐसा होता है कि कोई ने माइक पे बोल दिया कि हाँ इन्होंने अच्छे से सेवा कर दी, बाकी ग्राउंड पे व्यक्ति की हालत ख़राब होती है। उसको लगता है कि पता नहीं कहाँ घुस गए हैं, कि अग्नि बाकी लोग संकीर्तन की अग्नि में हैं और वो फाइट की अग्नि में जूझता रहता है, और लोगों को पता भी नहीं चलता। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करते हैं ग्राउंड में जाके, उनके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड होना चाहिए लोगों को।
क्योंकि उस स्ट्रक्चर को खड़ा रखने के लिए जो लोग अपना कंधा लगाए हैं, भले ही वो लोग दिखेंगे नहीं, परंतु उनके कारण स्ट्रक्चर खड़ा रहता है। जैसे इस्कॉन स्ट्रक्चर खड़ा है, किस प्रकार से खड़ा है? क्योंकि गवर्निंग बॉडी कमीशन है और मैनेजमेंट सिस्टम्स बने हुए हैं, नहीं तो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता था। जो कृष्ण भक्ति का प्रचार दुनिया भर में हो सकता है, अगर वो स्ट्रक्चर खड़ा लोग अपने कंधे पे लेकर खड़ा नहीं होते तो नहीं खड़ा रहता। लोगों ने अपना पूरा ज़िंदगी दिया उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, तो वो एप्रिसिएशन होना चाहिए भक्तों को कि संस्था को 50 साल तक, जैसे प्रभुपाद जी के कितने शिष्य हैं, संस्था 50-60 साल तक पहुंच गई है आगे बढ़ते बढ़ते। ऐसा नहीं कि घिसकते घिसकते पहुंची है, कठिनाइयाँ हुई इस्कॉन में, परंतु ऐसा नहीं कि एकदम से सब कुछ चला गया। कठिनाइयाँ आई, लोगों ने फिर से सामने से फेस किया और चीज़ें सही भी हुई। तो इस्कॉन की हिस्ट्री अगर हम देखेंगे पिछले 50-60 साल की, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसको देख के पता चलता है कि उन लोगों ने कितना सहा है। जहाँ पे आज इस्कॉन है वहाँ पे पहुँचाने के लिए कितना सहा है। हो सकता है हम नहीं जानते हो, परंतु भगवान उनको ऐसा बोलना चाहिए कि जितने अनगिनत भक्तों ने इस्कॉन को बचाने में मदद की है, उन सबको हम दंडवत प्रणाम करना चाहते हैं। क्योंकि हम हो सकता है दुनिया भर में नहीं जानते हो, हम कितने लोगों को जान सकते हैं। हो सकता है गुजरात के लोगों को जानते हो, इंडिया के लोगों को जानता हूँ, तो दुनिया भर में ऐसे भक्त हैं। मैं एक भक्त से मिल नहीं पाया था, मेरे जाने के पहले, कुछ महीने पहले वो एक्सपायर हो गए थे। मायामी में एक भक्त थे, पिछले 50 साल से हर दिन ही नगर संकीर्तन कर रहे, अकेला सिंगल मैन नगर संकीर्तन। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, और अभी भी ऐसा है मायामी में बहुत सारी शॉप्स पे उनका फ़ोटो लगा हुआ है। लोग उनको लगते हैं क्योंकि जिस रास्ते से जाते थे सब शॉपकीपर उनको जानते थे, और वो जाते थे कीर्तन करते हुए, लौटते समय लोग उनको डोनेशन देते जाते थे कि अकेला आदमी इतने समय से कीर्तन कर रहे हैं। पूरी ज़िंदगी उन्होंने मरते दम तक वो कीर्तन करते रहे। अभी भी आप मायामी में जाएंगे तो मंदिर के आसपास के जो एरिया है वहाँ पे दुकानों में उनकी फ़ोटो लगी हुई है कि वो बोलते थे कि ये इतना अच्छा व्यक्ति हमने देखा ही नहीं कभी। बहुत लोग जानते हैं उस एरिया में उनको। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, पर वहीं पे ही ज्वाइन किए थे वो अमेरिका में आसपास, और फिर उसी एरिया में रहे थे, मायामी के फ्लोरिडा में ही रहते थे। तो कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, हो सकता है हम नहीं जानते हैं उनको, परंतु उनको उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि उनके कारण कहीं ना कहीं वो संस्था को दुनिया में मेंटेन करने में कहीं ना कहीं काम किया है, और उस कारण से हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो गार्ड्स हैं जो इस प्रकार से सेवा करते हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। गार्ड को ऐसा नहीं कि वो 3rd क्लास व्यक्ति है, उसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। तो और जय विजय से क्या सीख सकते हैं? जो गार्ड होता है उसके लिए दोनों के लिए ऑब्लिगेशन होता है, मास्टर के लिए भी, गेस्ट के लिए भी। जैसे जब भगवान राम से एक ऋषि मिलने के लिए आए थे, उन्होंने बोला था कि कोई अंदर नहीं आ सकता है, पर जब पीछे से दुर्वासा आ गए थे, दुर्वासा ऋषि कोई आए थे, तो लक्ष्मण को बोला था, तो लक्ष्मण, राम का भी आदेश था और ऋषि का भी आदेश था, तो फाइनली उन्होंने अपने ऊपर ही ले लिया, ठीक है मैं ही वनवास में चला जाऊंगा, परंतु ऋषि को तो अंदर पहुंचा नहीं होगा। इसी तरह से अर्जुन के साथ भी हुआ था, जब युधिष्ठिर और द्रौपदी बैठे थे, वो अर्जुन अंदर चले गए थे, उसके कारण उनको वनवास में जाना पड़ा था। तो ये सर्वेंट का ये बहुत कठिन चीज़ है, उसको मास्टर के लिए जो ऑब्लिगेशन है वो भी मेंटेन करना है, गेस्ट के लिए जो ऑब्लिगेशन है वो भी मेंटेन करना है। तो अभी आपको पता चला होगा कि जो गार्ड की सेवा है ना, इतनी आसान नहीं है, अच्छे से सीख के फिर करना चाहिए, नहीं तो कठिनाई हो सकती है। जय विजय ने केवल एक गलती किया कि वो 2 गलती एक्चुअली। एक गलती तो किया था कि कुमार, जो 4 कुमार थे, उनको उनके बाहरी वेशभूषा के आधार पे जज कर लिया कि ये छोटे छोटे बच्चे वैकुंठ में जाके क्या करेंगे। उनको कम से कम सोचना चाहिए था कि मटेरियल वर्ल्ड से 5 साल के छोटे बच्चे अगर आ रहे हैं तो ये छोटे नहीं होंगे, कुछ स्पेशल ही होंगे जो यहाँ तक गेट तक आए हैं। परंतु उन्होंने उनको जज कर लिया और एकाएक उनको रोक दिया। वो केवल एक मिस्टेक हुई जिस कारण से पूरा केस जनरेट हुआ। दूसरी एक और मिस्टेक हुई कि भगवान विष्णु के आदेश को पालन करते करते भगवान के भक्तों के ऊपर ही कुछ मिस्टेक कर दिया, क्योंकि इसके पहले जब भगवान विष्णु एक बार बोले थे कि मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, किसी को अंदर मत आने देना, तो कुमारों ने लक्ष्मी को ही रोक दिया
लक्ष्मी आई घर के अंदर, कुमारों ने बोला नहीं नहीं विष्णु जी रेस्ट कर रहे हैं। तो लक्ष्मी ने बोला मैं उनकी पत्नी हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कोई नहीं, हम आप नहीं जा सकते। तो लक्ष्मी ने उनको साथ दे दिया। भगवान विष्णु ने भी बोला कि तुम लोगों ने गलती की, वो आदेश मेरी पत्नी के लिए थोड़ी ना था आदेश दिया था तो मेरी पत्नी के लिए थोड़ी दिया था, और वो साफ मिला था। भगवान बोलते हैं उसमें कि इन लोगों ने पहले लक्ष्मी को भी इस तरह से रोक दिया था, तो 2 बार गलती कर दिया, इसलिए अभी इनको जाना चाहिए, भौतिक संसार में जाना चाहिए। तो वो एक गलती था कि मालिक की सेवा करते करते ऐसे लोगों को हम परेशान नहीं कर सकते जो मालिक को पसंद है। भगवान विष्णु की सेवा करते करते ऐसे लोगों को परेशान नहीं कर सकते जो कि भगवान विष्णु को पसंद है। वैष्णव को परेशान नहीं कर सकते, नहीं तो भगवान विष्णु भी नाराज़ होंगे, वैष्णव भी नाराज़ होंगे, दोनों ही नाराज़ हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करते करते कुछ ऐसा काम नहीं करें कि डिवोटीज नाराज़ हो जाएं अननेसेसरी, और नहीं तो वो वैष्णव अपराध हमें भगवान के पास जाने से रोक देता है। अभी वैष्णव अपराध की जब हम बात करते हैं तो वैष्णव अपराध अपने आप में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बहुत लोग कंफ्यूज ही रहते हैं उसमें। बहुत सारे डिवोटीज कंफ्यूज रहते हैं कि वैष्णव अपराध है क्या। वो लगता है अरे कुछ, कई डिवोटीज इमोशनली भी होते हैं, कई डिवोशनल सेंटिमेंटल भी होते हैं, तो वैष्णव अपराध को समझ ही नहीं पाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं अरे ऐसा बोल दिया तो अपराध हो जाएगा। तो अगर वैष्णव अपराध समझना है ना, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज ने एक डिटेल में लिखा है उसके बारे में। कौन सी पुस्तक है उनकी, एक पुस्तक में उन्होंने पूरा चैप्टर आई थिंक 3-4 चैप्टर लिखे हैं वैष्णव अपराध के ऊपर। तो उसमें महाराज बताते हैं कि अपराध का अपने आप में ही मतलब होता है कि जो व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है ऐसे निश्चित वैष्णवों को गलत तरीके से बोलना। अपराध का ये मतलब कभी नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति वैष्णव धर्म या शास्त्र के सिद्धांतों से डिविएट हो रहा है उसको कुछ बोलते हैं तो अपराध में काउंट नहीं होता कभी भी, क्योंकि अगर उसको अपराध में बोलने लगे तो सारे के सारे राजा जो हैं अपराधी बन जाएंगे, सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटर अपराधी बन जाएंगे, तो फिर संसार को सुधारेगा कौन। जैसे क्षत्रियों को बोला जाता है कि क्षत्रियों को सुधार नहीं पड़ेगा। अगर क्षत्रिय बोलने लगे कि नहीं नहीं मैं कैसे करूँगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा, तो चलेगा कैसे संसार। तो हर व्यक्ति का धर्म है कि कहाँ पे आता है, 7वें स्कंद में आता है कि जैसे गाय की नाक में वो लगाते हैं रस्सी बांध के, उसको खूंटे पे बांधा जाता है, तो जो खूंटा है वो शास्त्र है और हम सभी लोग वो गाय के जैसे हैं। तो हमारे नाक में रस्सी इस तरह से बंधी होनी चाहिए कि शास्त्र के परिधि से बाहर नहीं जाए। तो अगर किसी भी व्यक्ति का व्यवहार शास्त्र की परिधि से थोड़ा बाहर जा रहा है तो जिस व्यक्ति को अधिकार है उस व्यक्ति को वो सही करना चाहिए। उसके लिए वो सही नहीं करना पाप कहलाता है, क्योंकि उसको वो कार्य दिया गया सही करने का। इसलिए आप देखेंगे क्षत्रिय के लिए हिंसा अलाउड है, ब्राह्मणों के लिए हिंसा पाप है, क्योंकि ब्राह्मणों का कर्तव्य है क्षमा करना, क्षत्रियों का कर्तव्य है सुधार करना। तो इसलिए भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि तुम लड़ाई नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अगर अर्जुन की जगह पर कोई ब्राह्मण होता तो भगवान बोलते ठीक है कौरव लोग कर रहे सहन करो, जंगल में जाके तपस्या करो। पर अर्जुन क्षत्रिय थे तो भगवान ने बोला तुम्हारे लिए वो कार्य नहीं है, तुम वो नहीं कर सकते, तुम वो करोगे तो पाप लगेगा। तो इसलिए समझना चाहिए कि अल्टीमेटली शास्त्र की परिधि सब कुछ है, शास्त्र की परिधि के बाहर कोई नहीं जा सकता है। और अगर कोई जा रहा है तो जो व्यक्ति उसको सही कर सकता है उसको करना चाहिए, और वो करना फिर अपराध नहीं कहलाता है। तो ये सिद्धांत अगर हम नहीं जानते हैं तो बहुत लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं कि अरे आप ऐसा बोलोगे तो अपराध हो जाएगा। हमें पता ही नहीं अपराध कहलाता क्या है। मतलब कोई व्यक्ति शास्त्र के हिसाब से कुछ भी करता रहे, गलत काम भी करता रहे और फिर बोले कि नहीं नहीं आप तो अपराध कर रहे हो, वैसा नहीं चलता है। हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि शास्त्र बोलते क्या है अपराध के बारे में। तो इसलिए ये सिद्धांत इम्पॉर्टेंट है कि भगवान विष्णु की सेवा करते करते वैष्णवों को दुखी नहीं कर सकते। वैष्णवों को दुखी करना कहलाता क्या है वो भी समझना चाहिए। क्या है, जब हम सेंटिमेंटल होते हैं तो हम इन सिद्धांत को समझते ही नहीं, बहुत इमोशनल लेवल पे देखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग इमोशनली होते हैं संसार में, इसलिए ये सिद्धांत समझ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि इस्कॉन के भक्त ये पुस्तकों को पढ़ें ठीक से, जिससे कि मेंटल भी नहीं हो, सेंटिमेंटल भी नहीं हो, ट्रांसेंडेंटल तक पहुंच जाएं। नहीं तो ज़्यादातर लोग मेंटल लेवल पे फंस जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सेंटिमेंटल फंस जाते हैं। मेंटल और सेंटिमेंटल को क्रॉस करके ट्रांसेंडेंटल तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तो प्रभुपाद की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तब वहाँ तक पहुँच पाएंगे, नहीं तो हम बीच में ही फंसे रहेंगे।
और अमेजिंग चीज़ है कि हमारा मिथ्या अहंकार हमें बोलता भी रहता है कि हम तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। जब तक कोई ऊपर वाला आके टाइट नहीं करता है स्क्रू, तब तक नहीं समझ में आता है कि क्या चल रहा है। जब स्क्रू टाइट होता है तब पता चलता है अरे कुछ तो समस्या थी। इसलिए प्रभुपाद जी बताते थे कि जैसे परम पूज्य भक्तिचारू स्वामी महाराज बताते थे कि पहले के समय में, वैदिक समय में क्या होता था कि गुरु जो होते थे वो आश्रम में रहते थे और शिष्य अलग अलग जगह से आके आश्रम में अध्ययन करते थे, और गुरु हर दिन शिष्य को देखते थे, गाइड करते थे, और इस प्रकार से कई साल, 10, 15, 20 साल तक साथ में रहते थे। मॉडर्न टाइम में वो क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि गुरु के आश्रम अलग अलग नहीं हैं। तो मॉडर्न टाइम में प्रभुपाद का आश्रम इस्कॉन के जैसा है, तो यहाँ पे गुरु भी ट्रैवल करते हुए आते हैं और शिष्य लोग भी यहाँ मतलब उस लोकल जगह पे रहते हैं, ब्रह्मचारी मंदिर में रहते हैं और कांग्रेगेशन वहाँ रहते हैं। तो अभी सिनेरियो अलग जैसा है, पहले शिष्य लोग गुरु के आश्रम में आते थे, अभी गुरु लोग शिष्य की जगह पे जाते हैं और गाइड करते हैं। तो गुरु महाराज बताते थे कि ऐसे केसेस में जब दीक्षा गुरु शिष्य से उतना मिल नहीं पाता है बहुत रेगुलरली, ऐसे केसेस में लोकल जो सीनियर भक्त रहते हैं उनका जो कार्य है और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो उस गुरु के बिहाफ में शिष्य को सुधारने का कार्य करते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, शिक्षा गुरु बिंद कृपा करिए अपार, साधके सिखाए साधने अंग सार। शिक्षा गुरु, अनगिनत शिक्षा गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि वो साधक को सिखाते हैं कि साधना कैसे करना है। तो वो उसीलिए उनको दीक्षा गुरु का मैनिफेस्टेशन माना जाता है, क्योंकि दीक्षा गुरु वही कार्य करते हैं और वही कार्य शिक्षा गुरु लोग करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि सामान्यतः आप देखें कि ये फिनोमेना पाया जाता है कि दीक्षा गुरु का लोग बहुत सम्मान करते हैं, मंदिर के प्रतिनिधि का उतना सम्मान नहीं करते, अथॉरिटीज़ का भी नहीं करते। क्यों? यही कारण है क्योंकि माइंड में इस प्रकार से है कि नहीं दीक्षा गुरु तो शास्त्र में लिखा है, परंतु अगर पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो टेम्पल अथॉरिटी भी वही काम कर रहे हैं जो दीक्षा गुरु को करना है, उनके बिहाफ में ही काम कर रहे हैं। तो उनके लिए भी उतनी अकाउंटेबिलिटी आवश्यकता है जितना दीक्षा गुरु के लिए आवश्यकता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप अगर परम पूज्य भक्तिचारू महाराज के लेक्चर सुने होंगे तो कई बार उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया है। एक सेमिनार जो है प्रभुपाद फाउंडर आचार्य, उन्होंने जो सेमिनार दिया, पूरा सेमिनार इसी टॉपिक पे है, टोटल 5 लेक्चर इसी टॉपिक के ऊपर है, 5 साढ़े 5 घंटे इस टॉपिक को एम्फेसाइज करने के लिए अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल दिए हैं। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए समझना चाहिए कि किस प्रकार से जो शास्त्र के, वैष्णव के जो सिद्धांत हैं पुराने शास्त्रों में लिखे हुए, किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने उसको इस्कॉन में इम्प्लीमेंट किया है, तभी हम उसको समझ पाएंगे। टाइम हो गया, अभी केवल जय विजय का डिस्कस किया, 4 कुमारों का तो बाकी है, भगवान विष्णु का भी बाकी है। 3 कैरेक्टर थे ना इसमें, जय विजय, 4 कुमार, भगवान विष्णु। जय विजय का कंप्लीट हो गया, 4 कुमारों का देखते हैं। हाँ, मैं ट्रेन देख लेता हूँ कितना लेट है। चार कुमारों के केस में हम देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती थी अगर ये केस नहीं होता। अगर 4 कुमारों ने गार्ड्स को देखा होता, या क्योंकि ऐसा एक्सप्लिसिट लिखा नहीं कि उन्होंने गार्ड्स को देखा कि नहीं देखा, कहीं कहीं है कि देखा भी हो सकता है, पर इन जनरल अगर 4 कुमार गार्ड्स की ये एटिकेट फॉलो करते कि खुद ही जाके गार्ड की परमिशन ले लेते तो उनको परमिशन मिल भी जाती आसानी से, क्योंकि जब वार्तालाप होता तो पता चलता कि ये कौन व्यक्ति हैं, तो उनको परमिशन मिल भी जाते। परंतु उनकी तरफ से उन्होंने परमिशन लिया नहीं, शायद इसलिए क्योंकि वो इतने इनोसेंट थे कि उनको लग रहा था कि छोटे बच्चों को कौन रोकेगा। प्रभुपाद जी ये चीज़ लिखते हैं कि छोटे बच्चों को हर जगह जाना अलाउड होता है, जहाँ कोई नहीं घुसता वहाँ भी छोटे बच्चे घुस जाते हैं, और 4 कुमार छोटे बच्चों के रूप में ही थे, तो उनको ऐसी आशा नहीं थी कि छोटे बच्चों को भी कोई रोक लेगा। इसलिए जब अनएक्सपेक्टेड तरीके से रोका गया तो उनको गुस्सा आ गया। वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। और 4 कुमार भी उस प्रकार से जब गुस्सा में आए तो भूल गए कि जय विजय केवल अपना ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जय विजय का अपना कोई पर्सनल एजेंडा है उनको रोकने के लिए। जय विजय वहाँ पे अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे थे कि इनको रोकूंगा तभी पता चलेगा कि हम भगवान की कितनी अच्छी सेवा करते हैं। जय विजय अपना ड्यूटी कर रहे थे। उनको बोला गया था कि वैकुंठ में कोई नहीं घुस सकता है तो नहीं घुस सकता है। और लक्ष्मी जी के से उन्होंने सबक लिया था तो फैमिली मेम्बर्स को नहीं रोकते थे
बाकी चार कुमारों के बारे में नहीं पता था उनको। अगर पहले से पता होता कि ये तो चार शुद्ध भक्त हैं या ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तो वो नहीं भी रोकते। तो चार कुमारों की तरफ से कम्युनिकेशन अगर हो सकता था तो ये अवॉइड हो सकता था, ये केस अवॉइड किया जा सकता था अगर कम्युनिकेशन हो जाता। तो जय विजय भी उनको नहीं रोकते क्योंकि वो केवल अपना ड्यूटी कर रहे थे। तीसरी चीज़ चार कुमारों से सीख सकते हैं कि कभी कभी जब गुस्सा आता है तो उससे कॉन्सिक्वेंस ऐसे आ सकते हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए हों। कभी कभी हम जब गुस्सा कर देते हैं तो हो सकता है हम गुस्सा करने के पहले सोचे होंगे कि मैं गुस्सा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, परंतु गुस्सा करने के बाद हो सकता है चीज़ें दूसरी दिशा में चली जाएँ। तो उससे समझना चाहिए कि गुस्सा अपने आप में ऐसा अवगुण है कि वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट में बदल सकता है। इसलिए गुस्से से बचना चाहिए। गुस्सा नहीं करना अच्छा है। अगर गुस्सा उपयोग करना है तो भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं, परंतु भगवान की सेवा में उपयोग करने के नाम पे किसी को भी गुस्सा नहीं करना है। बेटर है कि उसको अवॉइड ही करें जितने लिमिट तक हो सके। जब उसकी एग्जैक्ट ज़रूरत हो तब उसको उपयोग करना चाहिए, अदरवाइज वो अच्छा गुण नहीं है। हमने देखा एग्जाम्पल, गुस्सा के चक्कर में थोड़ी देर के लिए ध्रुव महाराज भी थोड़े से लिमिट को क्रॉस करने लगे थे। आके मनु को समझाना पड़ा था स्पेशली कि नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के सानुवर्ति नाम, ये साधुओं का रास्ता नहीं जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं। तो वो चीज़ हो सकता था। और उस गुस्से के कारण कुमार ने भी बाद में पश्चाताप किया, जय विजय को भी खराब लगा, दोनों को पश्चाताप करना पड़ा। भगवान विष्णु बहुत अद्भुत हैं। जब वो बाहर आते हैं तो दोनों की तरफ देख के मुस्कुराते हैं, कुमारों की तरफ देख के मुस्कुराते हैं और जय विजय की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं दोनों ही मुस्कुराने का मतलब नहीं समझ पाते हैं कि भगवान मुस्कुरा क्यों रहे हैं, हम में से किसकी गलती है। नॉर्मली अगर किसी एक पक्ष की गलती हो तो उसकी तरफ देख के नहीं मुस्कुराएंगे, जो सही है उसकी तरफ देख के मुस्कुराएंगे। तो जब कुमारों की तरफ मुस्कुरा रहा है तो जय विजय सोच रहे हैं कि शायद हमने गलती की है। जब जय विजय की तरफ से मुस्कुराने लगे तो जय विजय भी कंफ्यूज हो गए कि हमने गलती की कि नहीं की, और कुमार सोचने लगे कि शायद हमने गलती की। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान का एक नाम है अद्भुत चरित्रम। उनका जो चरित्र क्रियाकलाप इतने अद्भुत हैं कि सामान्य लोग जब तक भगवान नहीं बताएं या उनके कॉन्फिडेंशियल भक्त नहीं बताएं तब तक सामान्य लोग कंफ्यूज ही हो जाते हैं भगवान को देख के। तो वो उस स्माइल के ऊपर बहुत सारे आचार्यों ने कमेंट्री लिखी है कि भगवान मुस्कुरा क्यों रहे हैं, दोनों तरफ देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं। प्रभुपाद जी उसमें से कुछ रीजन अपने तात्पर्य में लिखते हैं। बाकी श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, उन्होंने कई रीजन और भी बताए हैं कि भगवान क्यों मुस्कुराते हैं, दोनों को देख के क्यों मुस्कुराते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं वहाँ पे कि जय विजय की तरफ जब देख के मुस्कुराते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि जय विजय को एश्योरेंस देते हैं कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। जैसे हमने किसी को कोई सेवा दी और उस सेवा ने गलती, वो हमारा क्लोज भक्त है, उसने कुछ गलती कर दी तो हम जाके यही बोलते चिंता मत करो मैं हैंडल कर लूँगा। तो जब जय विजय की तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं तो उसका यही मतलब है कि तुम ठीक है, कुछ हो गया मिस्टेक, मैं अभी देख लूँगा, चिंता मत करो, हैंडल कर लूँगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान उनको एश्योरेंस देते हैं। और जब कभी कोई मास्टर अपने सर्वेंट को इस प्रकार से कॉन्फिडेंस देता है तो सर्वेंट्स का भी डेडिकेशन इतना बढ़ जाता है कि अपना ज़िंदगी देने के लिए भी तैयार हो जाता है। अगर मास्टर अपने सर्वेंट को इस प्रकार से कॉन्फिडेंस देना चालू कर दे कि ठीक है जो भी है मैं हैंडल करूँगा, तुम करो, तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो व्यक्ति भी अपनी ज़िंदगी लगा के सेवा करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने खुद ऐसा इंसिडेंट देखा। जब मैं पूना में ट्रेनिंग कर रहा था तो एक ब्रह्मचारी कार सीख रहे थे, पूना के ब्रह्मचारी कार सीख रहे थे। कार सीखने के बाद नए चला रहे थे तो उनका थोड़ा सा कार का एक्सीडेंट हो गया था। मतलब उनको चोट नहीं आई थी पर कार का कुछ आगे का हिस्सा टूट गया, ये सब हुआ। तो नए ब्रह्मचारी थे, जो तुरंत ब्रह्मचारी बनते हैं उनको थोड़ा डर भी होता है कि अरे मेरे द्वारा इतना पैसा का लॉस हो गया। कुछ खर्चा आया था, 40-50 हज़ार जितना भी खर्चा आया। तो वो अपने काउंसलर के साथ खड़े थे। काउंसलर से वो एकदम डर के, ऐसा लगा था जैसे अभी इनसे बात करेंगे तो रोना ही लगेंगे, इतना ज़्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनके द्वारा एक्सीडेंट हुआ था। तो वो काउंसलर से एकदम डरे हुए थे, बोल रहे थे प्रभु जी ऐसा हो गया, माफ़ कर दीजिए। काउंसलर ने पता है क्या बोला, अभी तक मुझे वो सेंटेंस याद है, वो डिवोटी भी याद है। काउंसलर ने बोला कि कार तो छोटी मोटी चीज़ है, आपके वजन के बराबर भी अगर पैसा देना पड़ेगा तो हम देने के लिए तैयार हैं, चिंता मत करो। और वो सुन के उसका चेहरा बदल गया। अभी भी वो ब्रह्मचारी, अभी भी उनको ये चीज़ याद है कि वो प्रभु जी ने मुझे ये सेंटेंस बोला था, उससे मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं भी अपना ज़िंदगी इस्कॉन के लिए दे दूँगा, केवल एक सेंटेंस के कारण। तो ये होता है कि अगर कोई सीनियर जूनियर को जस्ट कॉन्फिडेंस देने लगे ना कि मैं पीछे खड़ा हूँ आप कार्य करिए,
तो जूनियर अपनी ज़िंदगी भी दे सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रभुपाद ने इसी तरह से एम्पावर किया ना अपने शिष्यों को। प्रभुपाद इसी तरह से एम्पावर करते थे, ट्रेन करते थे, बोलते थे जाओ अभी दुनिया जीत लो। और शिष्यों को भी लगता था कि शायद हम पूरी दुनिया ही जीत लेंगे। अगर प्रभुपाद 5-10 साल और रहते तो वो यही सोच रहे थे कि अभी तो कृष्णा कॉन्शियस गवर्नमेंट ही बनने वाली है। शिष्य लोग यही सोचते थे कि अमेरिका में हम अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे अगर प्रभुपाद 5-10 साल और रहते तो। उतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? प्रभुपाद ने वो कॉन्फिडेंस दिया, उनके ऊपर विश्वास करके उनको कॉन्फिडेंस दिया कि जो गलती होगा मैं देखूंगा, आगे बढ़ो। तो वो एक कार्य होता है, भगवान विष्णु ने वो कार्य बहुत यूनिक तरीके से किया। अभी दूसरा, कुमार के लिए भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। उसका क्या मतलब है? कुमारों से मुस्कुराते समय भगवान विष्णु उनसे बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, आपने कोई गलती नहीं की जय विजय को कर्ज करके। जय विजय तो इसीलिए डेस्टाइन थे क्योंकि पहले भी उन्होंने गलती किया था, तो उनको इस तरह से होना ही था। तो आपने साफ देकर कोई गलती नहीं की, क्योंकि कुमारों को ये डर लग रहा था कि हमने वैष्णवों को साथ दे दिया। कितना बड़ा अपराध हो गया कि भगवान के गेट पर जो वैष्णव खड़े हैं उनको हमने साथ दे दिया। तो कुमार ये डर रहे थे, जबकि कुमार खुद भी वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे और ब्राह्मण भी थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कुमारों का ये बेनिफिट था कि खुद ब्राह्मण भी थे और वैष्णव भी थे। और भगवान विशेष रूप से नमो ब्राह्मण्य देवाय, ब्राह्मणों को बहुत पसंद करते हैं। तो भगवान ने कुमार से बोला कि आपकी गलती नहीं है, आपने कोई उनको साफ दे के कुछ गलती नहीं की, उनके भाग्य में ऐसा लिखा था, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो उससे कुमार लोग भी शांत हो गए कि हाँ कम से कम हमने गलती नहीं की। और जय विजय भी शांत हो गए कि हाँ ठीक है, भगवान हमारे संभाल लेंगे। तो इस तरह से दोनों को जब भगवान ने बोला तो दोनों ही कंफ्यूज हो गए, दोनों स्माइल देख के कंफ्यूज हो गए। बाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान की स्माइल इतनी रहस्यमय है कि स्माइल देख के कोई समझ ही नहीं सकता कि स्माइल के पीछे क्या है, क्यों भगवान स्माइल कर रहे हैं। और उसके बाद भगवान फिर कुमारों से माफ़ी भी मांगते हैं और भगवान बोलना चालू करते हैं कि एक्चुअली मेरे कारण ये सब कुछ हुआ है और ब्राह्मणों के कारण ही तो मेरा इस संसार में सब कुछ है और मेरे कारण आपके साथ ऐसा हुआ, माफ़ कर दीजिए। अभी आप सोचिए कि हमारे गुरु महाराज आके हमसे माफ़ी मांगे, शिष्य की क्या हालत होगी? पानी पानी हो जाएगा वो। अगर ज़मीन उसको होगी तो ज़मीन के अंदर गड़ जाएगा कि अरे गुरु से माफ़ी मांग रहे हैं। तो भगवान इसी तरह से कुमारों से माफ़ी मांग रहे हैं। और फिर कुमारों को इतना दुख हुआ कि कुमार बाद में बोलते हैं कि भगवान हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप हमसे माफ़ी मांग क्यों रहे हैं, आपको मांगने ही नहीं चाहिए माफ़ी। भगवान ने अपने ऊपर ब्लेम लिया, ये देख के कि कुमारों को खराब लग रहा है, इसलिए भगवान ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। तो ये भी एक मास्टर का इम्पोर्टेंट कार्य है। अगर कोई सर्वेंट गलती करता है तो सर्वेंट को नहीं फंसाना चाहिए, वो ब्लेम अपने ऊपर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको बोला था करने के लिए, इसलिए जो गलती होगी मैं देखूंगा। अगर हम उसके ऊपर ब्लेम दे देते हैं कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने सब कुछ किया था, तो अगली बार से वो आएगा नहीं, काम नहीं करेगा, बोलेगा कुछ गलती अगर हो जाए तो मैं ही मर जाता हूँ, ये पीछे हट जाते हैं, तो अगली बार से वो नहीं आएगा। ओके, हमारा टाइम निकल गया है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, तो किसी को कोई एक प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन एंड द क्लास। यस प्लीज। बताया कि द्रौपदी को पहले कि भगवान ने कहा कि बहुत ज़्यादा सेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। हाँ, हाँ, उसमें जैसे प्रभुपाद जी ने अर्जुन के बारे में भी ऐसा बोला गीता में अलग अलग, कि कभी कभी मटेरियली लोग ऐसा सोचते हैं, फिर अगले श्लोक में बोला कि अर्जुन शुद्ध भक्त हैं। दोनों ही बातें सही हैं, पर हमें समझना होगा कि प्रभुपाद जी उसे समझा क्या रहे हैं। सबसे पहले तो वो लीला जो हो रही है वो तो योग माया के द्वारा हो रही है, तो द्रौपदी का अपना कुछ उसमें अपना इंटरेस्ट उसमें नहीं है, क्योंकि वो खुद भी शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान ने वो लीला उनके द्वारा कराया और उस लीला के द्वारा भगवान दोनों चीज़ें सिखा रहे हैं कि हमें इमोशन में नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा इमोशन में होते हैं तो हम डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि एक चीज़ होता है इमोशन, एक होता है लॉजिक। जब इमोशन के स्टेट में व्यक्ति होता है तो लॉजिक का दरवाज़ा बंद हो जाता है। इमोशनल व्यक्ति को इसलिए अच्छे डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इमोशनल अवस्था में होता है तो उसको डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इमोशनल अवस्था में लॉजिक खत्म हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कभी कोई भक्त रोते हैं, कुछ करते हैं, कुछ भी समझाओ उनके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है। रोने की अवस्था में वो कुछ नहीं समझ पाते, वो जब रोने से शांत हो जाएंगे उसके बाद जाके बोलोगे समझ में आएगा, क्योंकि रोने की अवस्था इमोशनल अवस्था है, उसमें व्यक्ति लॉजिक नहीं समझ पाता है। तो ये कॉन्सेप्ट प्रभुपाद उससे समझाते हैं कि द्रौपदी उस अवस्था में थी, इसलिए इमोशनल तरीके से जो पापी है उसको भी गुरु का पुत्र बोल रही हैं। या यद्यपि भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं कि उसको दंड देना चाहिए, परंतु द्रौपदी बोल रही नहीं ज़रूरत है।
तो इमोशन की अवस्था में हम सत्य नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो अवस्था ऐसी है। दूसरा ये भी अगले श्लोक में प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त का बताते हैं, द्रौपदी का, तो ये बताते हैं कि शुद्ध भक्त का ऐसा होता है कि हर जीव को वो प्रयास करता है कि कैसे उसको कम से कम थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अश्वत्थामा को मारने वाले थे, मारने का प्रयास था। तो द्रौपदी ने सोचा कि एटलीस्ट नहीं मरेंगे और कुछ जीवन में रहेंगे तो कुछ ना कुछ आगे करेंगे। तो उस तरह से भगवान वो सिद्धांत समझते हैं कि शुद्ध भक्त के अंदर इतनी करुणा भी होनी चाहिए कि व्यक्ति को एटलीस्ट कुछ ना कुछ चीज़ों में वो लगा रहे। तो ये दो सिद्धांत समझाने के लिए भगवान द्रौपदी से वो कार्य कराते हैं। पर ये समझना होगा कि द्रौपदी की उसमें गलती नहीं है, क्योंकि द्रौपदी एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे हैं, भगवान की इच्छा के आधार पर कार्य कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।